देखिएगा हम लोग जो है इससे पहले वाले जो वीडियो में है तो उसमें हम लगभग की 11 या 12 नंबर तक के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आइएगा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्योंकि हमारे पास ये एक सर्किल बना हुआ है और इस सर्किल का मान इन्होंने कह दिया कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या होने के साथ साथ में एक चाप से एक वृत्त का केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो मान लीजिए 60 अंश का कोण बना रहा है। अब हमको इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं, लिख देंगे दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया है आपके पास r बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 60 दे रखा है। करना कुछ नहीं है, हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे का 360 पाई r स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है 60 है, हम 60 लिख देंगे, 360 गुणे का पाई मान पूछा नहीं है, हाँ नहीं पूछा है, और गुणे r का मान आपके पास 6 गुणे का 6 है। 0 से 0 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 पाई। तो देखिएगा 6 पाई है क्या, इसमें 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रखा है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा 6 पाई, विकल्प सी हो जाएगा। आप लोग मैनेज करिएगा, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन किया दे रहा हूं। देखिएगा इन्होंने कहा कि एक सर्किल हमारे पास, एक गोला है हमारे पास, और उस गोले का जो त्रिज्या है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और यहीं से एक चाप लगा करके एक एंगल क्रिएट कर रहा है। वो एंगल कितने का है 60 का है, 60 डिग्री का है, इसलिए हम 60 डिग्री यहाँ पर लिखे भी दे रहे हैं, ठीक, ताकि आप समझिएगा 60 डिग्री का है। अब हमको देखा है ये जो पीस होता है, जो आप हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं तो उसमें देखिएगा पीस काट करके दूसरे के मुंह में डाला जाता है। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, देखिएगा क्या होता है कि ये जो त्रिज्य खंड आपको जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल इन्होंने ज्ञात करने के लिए कहा है। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 दे रखा है, समझ में आया। अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैंने आपको बहुत कायदे से बताया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ 360 थीटा बटेगा 360 पाई r स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक, तो थीटा बटेगा 360 पाई r स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे 60 बटेगा 60, थीटा हमको मान दे रखा है 60 और नीचे का 360, 0 से 0 6 36, 6 बच गया, इधर का 6 और इधर का 6 काट देंगे तो बचेगा आपके पास 6 और पाई बचेगा, इसलिए 6 पाई सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। अरे कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य आपको 12 व्यक्तियों का दे रखा है, 12 व्यक्तियों का क्या दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, ठीक है। तो 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य दे रखा है और आपका कितना दे रखा है समांतर माध्य 45.6 दे रखा है। कुछ मत करिएगा, आपको योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल करने के लिए 12 का मल्टीप्लाई आप सीधे 45.6 से कर दीजिएगा, तो लगभग आपके पास आएगा 547 बटे पॉइंट का 2 किलोग्राम, विकल्प सी होगा। आपको करना कुछ नहीं, 12 का गुणा मल्टीप्लाई 45 से कर दीजिएगा। समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, समांतर माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग। इसको एक क्वेश्चन जरूर पढ़ कर के जाइएगा, ये आपको हर सेट के हर विकल्प में एक ना एक क्वेश्चन घूम फिर करके मिलेगा ही जरूर, ठीक है। संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या, तो समांतर माध्य हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, शायद समांतर माध्य हमको दे रखा है 5 बराबर, आपको पहली संख्या दे रखी है 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का x बटे का कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो हमारे पास कुल संख्या है 4, इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इसको योग कर लीजिएगा, 4 3 7 और 7 6 13, तो लिख सकते हैं इसको हम 4 पंचे 20, तो 20 लिख दिया बराबर का 13 प्लस का x इसको भगाएगा तो आ जाएगा 20 माइनस का 13 इक्वल टू x, तो 20 में से 13 जाएगा तो 7 बराबर का x, यानी कि समांतर माध्य कितना निकल करके आएगा 7 निकल करके आएगा, क्योंकि आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप कि आप सब लोग जितनी भी फास्ट में मैं आपको करवा रहा हूं उतनी स्पीड से आप भी लिख रहे होंगे। अगर लिखने में आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज कर मतलब स्टॉप कर दीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके फिर आप क्या करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में करिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्क्रीन बोर्ड पर लिखा नहीं रहने दे सकते, क्योंकि हमको 20 क्वेश्चन अभी आपको अटेम्प्ट कराने हैं। इसके बाद में आप तुरंत फिर थोड़ी देर के बाद में आपको देखिएगा, हम बैक टू बैक आपको दूसरा सेट भी दिए दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो भी आपको 1 तारीख का जो भी मैथ का एग्जाम्स का पेपर है आप उसमें कम से कम कंप्लीट करते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट इरेज करते हैं फिर से समझे। समांतर माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटेगा कुल संख्या हमारे पास है 3 4 6 प्लस का x, 6 4 10 3 13 आ जाएगा हमारे पास, प्लस का x लिख देंगे, 4 पंचे 20, ठीक, 13 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 20 में से 13 घटाएंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा 7, समांतर माध्य मिल जाएगा आपको 7, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा,
अगला देखिएगा, द्विघात समीकरण का एक है तो विभक्तिकर का सूत्र आपको निकालना है। देखिएगा बहुत आसान दिया हुआ था, आप लोगों को करना है कि x माइनस का 1 बटे का x इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस x का इससे गुणा करा देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा x और नीचे हो जाएगा x। चूंकि आप इसके नीचे 1 लगा के x एलसीएम ले लिया है और x का गुणा x कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, एक एक कम 1 हो जाता है, बराबर का 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 1 और ये जाकर के इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इधर बुला लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब विभक्तिकर का सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर इसकी तुलना की जाए a b c से तो देखिएगा a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 1 है, c बराबर क्या है, माइनस का 1 है। तो हम क्या कर लेंगे, d इक्वल टू b की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख करके स्क्वायर किया, माइनस 4 गुणे का a का मान भी 1 है और गुणे माइनस का 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 और d बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। शायद आपके पास विकल्प में होगा, हाँ विकल्प में है, वो भी कौन सा विकल्प है, विकल्प डी है आपके पास। आंसर में लिख दीजिएगा, जल्दी से करिएगा, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। ठीक, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। आपके पास x माइनस का 1 बटे x है, बराबर का 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और इसका एलसीएम ले लेंगे तो x हो जाएगा। फिर से समझिएगा, इस x का गुणा इस x से कराएंगे तो x का इससे करा देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर का 1। अब हम क्या करेंगे, इस x का गुणा इससे करा देंगे तो x बचेगा, x को इधर बुला लिया जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा और अचर पद जो आपके पास अचर पद है वो अलग आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर का 0। अब आपको इसका कंपैरिजन करना है। आपने द्विघात समीकरण का एक सूत्र पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c, ये वाला आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। a का मान जो भी इसका इनिशियल कोएफिशिएंट दिया होता है, यानी कि इसका गुणांक दिया रहता है, उससे हम आपको लिखना रहता है। तो b की जगह पर माइनस का 1 दे रखा है, b की जगह पर माइनस का 1, चूंकि आपको दिख नहीं रहा है, अगर दिखना चाहता तो आइएगा यहाँ दिखाते हैं आपको। इसमें देखिएगा 1 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिखा आप लोगों को, नहीं दिखा तो आप यहाँ पर मानिए कि 1 लिखा रहता है, ठीक, जब 1 नहीं लिखा रहता है तो देखिएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 मेंशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कर लेगा तो 4 एकम 4 प्लस में आपस में जोड़ेंगे तो b का मान आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपके पास, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने का कष्ट करिएगा। तो आइएगा देखते हैं हम कष्ट किए दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये हमने एक आयत बना लिया है, इधर आपको लंबाई दे रखा, सॉरी चौड़ाई दे रखा और इधर आपकी लंबाई दे रखा। कह रहा चौड़ाई लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक है, तो हमने 1 अधिक लगा दिया और इसका कुल क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हम मीटर स्क्वायर में कर देंगे। ठीक, फिर से समझिएगा मैंने कैसे कर दिया। देखिएगा हम सभी जानते हैं कि ये चौड़ाई होती है और ये लंबाई होती है। सवाल में ये कहा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, चलो ठीक है, यदि इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 1 अधिक हो, ठीक है, तो 1 अधिक लंबाई हमारे पास 1 मीटर, मान के लिए ये 4 है, ये भी 4 है। अब इस जो लंबाई है वो 1 इससे 1 अधिक है, 4 की बजाय 1 इसका अधिक है, इसलिए यहाँ पर 4 की बजाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, इसलिए हो जाएगा। ठीक, समझिएगा, इसकी चौड़ाई से जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, तो हमारे पास पता होता है कि आयत का क्षेत्रफल आपको दिया होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुणे का B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 30, बराबर का लंबाई हमारे पास है x प्लस का 1 और चौड़ाई हमारे पास कितनी है x, आपस में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिख देंगे इसको 30 बराबर का x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का ये x हो जाएगा, 30 है इधर है तो इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये समीकरण कौन सा आ रहा होगा, ये चेक करिएगा, x प्लस का 1 है माइनस का 30 है, तो विकल्प सी हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये कहा कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर स्क्वायर है और जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 1 अधिक है। मान के चलिए इधर 4 है, लंबाई भी 4 है, लेकिन 4 जो चौड़ाई है वो 4 है, चौड़ाई से 1 अधिक है, क्या लंबाई 1 अधिक है, तो मान के लिए इधर 4 तो इधर कितने हो जाएगा 5, इधर 4 तो इधर कितने हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आगे देखिएगा, अब हमारे पास आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुणे का B, यानी कि लंबाई गुणे का चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको 30 दे रखा, हमने 30 मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास L गुणे का B, लंबाई हमारे पास x प्लस का 1 है, मैंने मेंशन कर दिया है, और चौड़ाई हमारे पास x है, x का गुणा इस x से कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, ये 30 प्लस में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। आपसे समीकरण पूछा था तो हमारे पास समीकरण आ गया है। ठीक है,
देखिएगा किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिएगा। तो हमारे पास देखिएगा इसका बहुलक का सूत्र होता है, लिखेंगे बहुलक का सूत्र होता है 3 गुणे का माध्यिका 3 गुणे का माध्यिका 3 गुणे का माध्यिका माइनस 2 गुणे का माध्य, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो लिख देंगे 3 गुणे का, हमारे पास दे रखा है माध्यक कितना दे रखा है 25.8 26.1, माध्य दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है आपको 25.8 माइनस 2 गुणे का माध्य आपको कितना दे रखा है 26.1 दे रखा है। तो 3 8 24 के 4 हासिल आएगा 2, 5 या 15 2 17, 17 के 7 हासिल आएगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो लगभग आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1 दशमलव के बाद पॉइंट रख देंगे, माइनस 2 एकम 2 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और 1 5, तो आ जाएगा 52। इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2 बचेगा, तो आएगा आपके पास 25.2 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। और आपका विकल्प सी सही इसमें, तो देखिएगा विकल्प सी दिया हुआ है। फिर से एक बार समझिएगा, आपसे कहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 है और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिएगा। तो हमारे पास सूत्र दिया हुआ है, हमको पता होता है कि बहुलक का मान क्या होता है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे का माध्य होता है। तो 3 गुणे का माध्यक हमने लिख दिया 25, माध्यिका या माध्यक जो भी पूछा है आपसे 25.8 और माध्य आपको दे रखा है 26.1 दे रखा है, इसलिए हमने क्या कर दिया इसका गुणा आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आएगा 2, 5 या 15 और 2 17 के 7 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव के बाद एक अंक पर पॉइंट रखा है इसलिए हमने एक पर रख दिया, पॉइंट रख दिया है। 26 दूना 52 होता है और प्लस 2 एकम 2 होता है, हम आपको वैसे भी मल्टीप्लाई करना बता दिए, ठीक है। तो इधर देखिएगा क्या करेंगे, 77.4 में से 52.2 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 25.2 आएगा, ये आपका है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें बहुलक को ही माना जाता है, इसलिए इसके ऊपर बहुलक ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम इसके बाद में अभी थोड़ी देर के बाद में या फिर आपको कल आपको इसका दूसरा सेट भी करवा देंगे। कल हम आपको दिन में 2 वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे जिसमें आपको दोनों सेट होंगे, एक इसके पहले वाला क्या होगा, एक शाम को प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आपको लगभग क्लासेस में भी आपको हम ये भी जो भी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20-20 के, ये हम आपको कई बार कंप्लीट करवा चुके हैं और आज भी हम आपको लगभग 20 करवा दिए हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सब आपको बार बार रात भर चाहे जैसे करिएगा, चाहे जिस प्रकार से पढ़िएगा, लेकिन पढ़िए और पेपर में जाइएगा, इन्वॉल्व करिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बस इन्हीं 4-5 दिनों में या तो आप अपने को दिखाइए कि स्टिल अलाइव हो, या फिर आप देखिएगा, बाकी आपको 4 पहिया का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, जैसा है आप सब लोग इसको सॉल्व करिएगा और फिर हम कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।